वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी जी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोले अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। वाह, बहुत अच्छे। वो एक और को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है। अब इस पे तो कौन मना करे। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। तो हम हादसे में जीने वाले लोग हैं, हर समय मस्ती में रहते हैं। कारण ये कि फुर्सत में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। कुछ दिन पहले की घटना, में दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था। वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा। कुछ सोच रहा हूँ ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ हो। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो। तो हम तो मस्ती में रहने वाले लोग हैं, खाली फुर्सत में रहते हैं। वो एक ने रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो हादसे के लिए इतनी फुर्सत जरूरी है। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह के पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। जिंदाबाद। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया तो भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब तो खड़ा है जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखनी जरूरी है जी। आप हंसेंगे तो धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पोंछ दे। और हंसी संवाद से निकलती है, इस तरह की महफिलों से निकलती है। हम आपस में मिलेंगे तभी हास्य पैदा होगा। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे बैठना पड़ेगा। ये संवाद बहुत जरूरी है। वो हलवाई की बात पे मुझे बुद्धि प्रकाश एक बात ध्यान आ गई। हमारे एक कवि मित्र थे नीरज पुरी, उनके मोहल्ले में एक ने हलवाई की दुकान खोली। रायचंद तो हर जगह होते हैं। जब आपने ये कार्यक्रम शुरू किया होगा तो कितने रायचंद आए होंगे, तो आप ही जानते हो। ये कर लो, वो कर लो, इसे बुला लो, इसे बुला लो। पहुंच गया एक रायचंद, बोले इतनी बढ़िया दुकान खोली है, इस पे लिखवाता क्यों नहीं? यहाँ हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। वो भाई ने बोर्ड लगवा लिया। उसके बाद जो उसकी आफत शुरू हुई, अगले दिन ही एक पहुंच गया, बोले इस पान की दुकान पे मिलती है क्या? बोले नहीं यहाँ मिलती है। बोले दिख रही है, लिखवाने की क्या जरूरत है, हटा दे, यहाँ हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले रात को 12 बजे भी देता है। बोले जी 10 बजे तो दुकान बंद हो जाती है। बोले फिर हमेशा को लिखवा रखा है, हटा, ताजा मिठाई मिलती है। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले बासी ही बेचता है। बोले नहीं ताजा बेचता हूं। बोले ताजा लिखने से कंफ्यूजन होता है, हटा, मिठाई मिलती है। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले एक पान पराग का गुटखा दियो। बोले मिठाई की दुकान है। बोले दिख रही है ना, लिखवाने की क्या जरूरत है, हटा, मिठाई भी हट गया, मिलती है। अच्छा मिलती है। एक और पहुंच गया, बोले क्या मिलती भाई, बहुत कंफ्यूजन है, हटा, मिलती भी हट गया, खाली रह गया है। और रात को 9:45 बजे टुन्न अवस्था में पहुंचा। बोला है क्या? बोले है तो नहीं है। बोले जब है नहीं तो है क्यों है,
हटा। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले बिना वाक्य के पूर्ण विराम, ये भाषा का अपमान है। हटा, पूरा बोर्ड साफ। अगले दिन एक और पहुंच गया, बोले इतनी बढ़िया दुकान खोली है, मिठाई सजा रखी है, ऊपर बोर्ड भी लगवा रखा है खाली, इस पे लिखवाता क्यों नहीं, यहाँ हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। भाई बहुत अच्छा भाई साहब। तो हाथ से चारों तरफ बिखरा पड़ा है। बच्चों की बहुत सारा जिक्र किया इन्होंने कि जो स्कूल में कारनामे किए। वो आजकल चल रहा है ना जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां हैं उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानने का? बोले इतने मायरा कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस, हमारी भी मान ले भाई। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना, जैसे गाय का बछड़ा होता है ऐसी भैंस का काटड़ा होता है, यानी भैंस का छोरा। छोरा। बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भी इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू दे के दिखा। तो प्रभु जी इन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो कहता हूँ 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे बहस कर ही नहीं सकते हम। तो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया तो कितनी बार जोतोगे भी उसे? वो हरियाणा में एक गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था। तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। तो इन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है भाई। आज दरअसल क्या है, तीनों आप हास्य के कवि बुला लिए। ये बुद्धि प्रकाश तो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत श्रृंगार भी लिख लेता है, हाँ सौंदर्य वर्णन अच्छा करता है, ऐसी बात नहीं है। और इसकी शक्ल भी ठीक ठाक है इसलिए लिख लेता है। ये लिखा तो कैसा लगे?